हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम 12th साइंस का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप 11th साइंस के अंदर उसके कुछ फॉर्मूलाज सीख चुके हो, ओके, सीख गए हो, आई थिंक सो, कि चैप्टर का नाम था 11 में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला के बेस क्वेश्चन होंगे वैसी एक्सरसाइज पहले करेंगे अभी, ओके। उसके बाद हम जो भी कंटिन्यूटी का टॉपिक है वो लास्ट में लेंगे, क्योंकि आपको अभी परमानेंट बेसिस के ऊपर जो क्वेश्चन मेजॉरिटी पूछे जाते हैं वो क्या होते हैं, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन, और वो ज़्यादा यूज़ में आते हैं। कंटिन्यूटी का टॉपिक हम फॉर्मूला के बेस के ऊपर के जो सम है वो करने के बाद लास्ट में करेंगे। चलिए, तो अभी ये जो लेक्चर है वो एकदम आपको रिवीजन लेक्चर बोलो तो भी वही होगा, क्योंकि 11 में हम जो फॉर्मूला डेरिवेटिव के पढ़े थे यहाँ पे मैं उसके रिलेटेड कुछ सम आपको याद कराऊंगा ताकि आपको फिर से सारी मेमोरीज रिकॉल हो जाए। ओके, सबसे पहले बात आती है सर व्हाट इज द डेरिवेटिव। एक सिंपल मीनिंग में आप अगर समझो तो यहाँ पे मैं कोई एक ग्राफ से आपको बताता हूँ, ठीक है। ये x ये y, मैं अगर ऐसा समझूं कि सर ये कोई ग्राफ ऐसे मैंने ड्रॉ किया है, x जैसे यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, x जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे देखिए x 1 था तब y यहाँ पे था, x 2 आया तब y यहाँ पे आया, ठीक है। मतलब जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे y में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। हाँ, हम आगे ऐसा लिखते थे f ऑफ x y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम फंक्शन चैप्टर पढ़े हैं स्टैंडर्ड 11 में, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मीनिंग क्या होता था, ये सपोज x प्लस 1 कि भाई मैं अगर x इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो मुझे f ऑफ 1 मुझे क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। आपने x 1 रखा तब आपको y क्या मिला, 2 मिला। अगर आप x 2 रखोगे तो आपको y क्या मिलेगा, 3। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो वैल्यू ऑफ y है वो किसके ऊपर डिपेंड होगी, x के ऊपर डिपेंड। किसके ऊपर डिपेंड होगी, x। x अगर चेंज होगा तो y क्या होता जाएगा फ्रेंड्स, चेंज होता जाएगा, ओके। तो y जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, x के ऊपर, ओके। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं ना कि भाई डेरिवेटिव को जनरली हम dy बाई dx के रूप में लिख सकते हैं, ओके। तो मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूं, x के रिस्पेक्ट में y में जो चेंज होता है उसको मैं dy बाई dx के रूप में लिखूंगा। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होना है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है कौन, सॉरी x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है कौन, चेंज हो रहा है y, तो इसको मैं dy बाई dx लिखूँ, ओके। यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में y में जो भी चेंज हो रहा है उसको मैं dy बाई dx के रूप में लिखूँ, ओके। चल अब देखिए सर, अगर मैं ऐसा लिखूं dx बाई dx तो इसको मैं क्या पढ़ सकता हूं कि भाई x का x के ही रिस्पेक्ट में चेंज, तो ये कंपलसरी क्या आएगा फ्रेंड्स, 1 आएगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा किसी भी टर्म का उसी टर्म के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करूंगा तो हमेशा कंपल, देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आंसर 1 है, ओके। अगर मैं ऐसा लिखूं कि भाई z का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो dz बाई dx लिखना पड़ेगा, t का x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx लिखना पड़ेगा, t का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया, dt बाई dx, ओके। अब आगे हमने क्या क्या देखा था फ्रेंड्स 11 साइंस के अंदर। आगे हमने ये चीजें देखी थी कि कोई फॉर्मूला थे। सबसे पहले मैं अगर कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव करूंगा किसी के भी रिस्पेक्ट में, इन शॉर्ट यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ k वेयर k इज एनी कांस्टेंट, ओके। अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0, बिकॉज k इज कांस्टेंट।
सर सपोज ऐसा दिए डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई टू, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाई बाई टू भी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, पाई बाई टू मतलब 3.14 डिवाइड बाई टू, अगर आप नंबर निकालोगे ये तो भी कांस्टेंट नहीं होगा, तो इसका आंसर भी जीरो आएगा। अगर मैं ऐसा बोलूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 55, तो ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ऐसा आपको बोलूं कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा? तो कोई स्टूडेंट ऐसा बोलेगा सर यहाँ पे एक्स है ना, तो एक्स के रिलेटेड आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ये जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का क्या है, आइडेंटिटी है। क्या है? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का आंसर, इसका आंसर 1 आता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1, इन शॉर्ट इसका आंसर मुझे क्या मिल गया फ्रेंड्स, 0 मिल गया। ओके, ये कॉन्स्टेंट, आपको कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव किसी के भी रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, इसी, बस ये याद रखना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा आगे। किसी भी नंबर का, ये तो मैंने आपको बताया, किसी भी टर्म का उसी टर्म के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करूंगा तो कंपलसरी आंसर क्या आएगा, 1। एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्मूला ऐसा आता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन, x की पावर में n है, मैं इसका डेरिवेटिव क्या करूं? तो आपको यहाँ पे अगर जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने का बोला है उसी टर्म की पावर दी, यहाँ पे मुझे x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बोला है और x की ही पावर दी है, तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, पावर आगे इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। हालांकि ये 1 होता है, लेकिन लिखना जरूरी है, क्योंकि आगे जैसे आप सम करोगे यहाँ पे वेराइटी के क्वेश्चंस आते जाएंगे। अगर ऐसा आप नहीं याद रखोगे तो वहां पे आप कंफ्यूज होगे, ये गारंटी है। कैसे याद रखोगे, x की पावर अगर n दी है, ओके चलो, x की पावर n का मीनिंग क्या होता है, पावर आगे n आगे, एक पावर कम, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, जो दिया है उसका डेरिवेटिव। ओके, चलिए फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 5 दिया, एकदम इजी है। क्या करेंगे, 5 आगे एक्स रेज टू 5 माइनस 1 मतलब 4 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1। अगर मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिया होगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का स्क्वायर, ओके, तब आप क्या करोगे, तो कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर के अंदर आपको 2 को बाहर निकाल देना है। 2 तो कांस्टेंट है, 2 का मेरे साथ कोई लेना। लेकिन अगर आपको ऐसा दिया होता डी बाई डी एक्स ऑफ 2, तो आंसर 0 आता। यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट के साथ वेरिएबल भी, मतलब x दिया है जिसके रिस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव कर सकता हूँ। ओके, तो मैं 2 को बाहर निकालूंगा। अब मेरा क्वेश्चन किसके रिलेटेड होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर के रिलेटेड हो जाएगा। नाउ अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 बाहर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना। पावर आगे मतलब 2 आगे इंटू एक्स रेज टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब पॉजिटिव 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो इसका आंसर आ गया 4x। ओके, चलिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ मुझे अगर सपोज ऐसा बोले कि आपको करना है x प्लस 5 का स्क्वायर, चलिए इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे आप लोग, तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला देखा है। सर यहाँ पे तो पूरे टर्म की पावर, कोई बात नहीं, पूरे टर्म की पावर हो तो पूरे टर्म की पावर को मैं आगे, पावर आगे एक पावर का मतलब x प्लस 5 2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं क्या लिखूंगा, x प्लस 5। ओके, नाउ देखिए, अगर आप सिर्फ इतना याद रखें कि पावर आगे एक पावर कम यहाँ पे लिखना है, अगर ऐसा याद नहीं रखते तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर देते, यहाँ पे डायरेक्टली कर देते 1। यहाँ पे मुझे इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे लिखना है 2x प्लस 5 इंटू इसका क्या होगा 1 प्लस 0, तो आंसर आ गया 2x रेज टू 2 इंटू एक्स प्लस 5। ओके, चलिए और इसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़े सा हम एग्जाम्पल के तौर पे। अब मैं कोई एक ऐसा सम लूँ कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ 2x रेज टू माइनस 1/2 प्लस 5/x। ओके, चलिए, अगर मुझे एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया है तो क्या करूँगा, पहले अंदर इंडिविजुअल को मुझे क्या देना पड़ेगा, डेरिवेटिव देना पड़ेगा। यहाँ पे 2
बाहर निकालूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू माइनस वन बाई टू लिखना पड़ेगा, प्लस 5 बाहर निकालूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू माइनस वन। क्यों एक्स रेस टू माइनस वन? क्योंकि 1 अपॉन एक्स है, 1 अपॉन एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स रेस टू माइनस वन। चलिए यहाँ पे 2 × इसका क्या करना है मुझे, जो भी है इस हिसाब से हैंडल करना। एक्स रेस टू एन मतलब पावर आगे, मतलब -1/2 आगे, एक पावर कम, -1/2 थी -1। मुझे यहाँ पे ये लेना देना नहीं है कि सर यहाँ पे तो नेगेटिव पर, मुझे अपने फॉर्मूला को फॉलो करना है। पावर आगे एक पावर कम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पे 5। इसका क्या होगा फ्रेंड्स, पावर आगे मतलब -1 आगे, एक पावर का मतलब -2। ओके, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी। चलिए इसका आंसर में 2 कैंसिल, तो यहाँ पे -x⁻², इसका मैं एलसीएम करूंगा तो -3/2 होगा, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x⁻²। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, चलिए ये तो हुआ x⁻n वाला कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज भी पढ़े थे। कौन से ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर साइन एक्स करूंगा तो उसका आंसर क्या आता है फ्रेंड्स, कॉस एक्स, एंड जो भी एंगल है उसका डेरिवेटिव। ओके, ये याद रखना है, साइन का होगा कॉस और जो एंगल दिया उसका डेरिवेटिव। फिर कॉस का डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस का क्या करना है माइनस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जो एंगल दिया है वो, साइन आ गया कॉस आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का क्या करना है फ्रेंड्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, जो एंगल है। मैं यहाँ पे बार बार डी एक्स बाई डी एक्स क्यों लिख रहा हूँ, हालांकि उसका आंसर 1 ही आता है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो एंगल है उसका वापस डेरिवेटिव करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स के बाद कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। ओके, चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। उसके बाद आता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक, इसका क्या करना है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स बाई। ओके, तो ये मेरे कुछ फॉर्मूलाज है जो आप 11, आप शायद से 11 साइंस के अंदर ये 4 ही पढ़े होंगे या फिर सारे के सारे देखे होंगे। ओके, ये अगर आपको फॉर्मूला आते हैं तो ये देखिए, ये भी प्रूफ होता है, हर एक फॉर्मूला प्रूफ होता है, लेकिन आपको किसी भी एग्जाम में फॉर्मूला का प्रूफ नहीं पूछेंगे। बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, 11 साइंस के अंदर इसका सबका प्रूफ है। बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल हम इस सभी फॉर्मूला को प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन वो लिमिट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अभी हमारा कॉन्सेंट्रेट इस फॉर्मूला के सम किस टाइप से करेंगे उसके ऊपर होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आपको कोई ऐसा बोले कि साइन स्क्वायर 4x का डेरिवेटिव करो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर 4x, तो हम क्या करेंगे? तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे मुझे साइन सिर्फ एक पावर में नहीं दिया है, साइन कितनी पावर में दिया है 2 पावर। जब जब आपको कोई भी टर्म का डेरिवेटिव पूछे, सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म है, हाँ सिंगल टर्म मतलब इसके साथ कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन में जुड़ा नहीं है। फिर जो टर्म दी है उसकी पावर क्या है, उसकी पावर है 2। तो अगर पावर 1 होगी तो मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला, देखिए यहाँ पे भी पावर 1 है। अगर पावर 1 से ज़्यादा होगी, ओके, अगर पावर 1 नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा, पहले पावर आगे वाला कॉन्सेप्ट, तो पावर आगे मतलब 2 आगे, साइन 4x की 2 - 1 मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगी 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या करना है साइन 4x। देखिए मैंने आपको वो फॉर्मूला कैसे बताया था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू पावर आगे इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो अभी आपको साइन एक्स को इसके रूप में देखना है और n इज इक्वल टू 2 के रूप में। ओके, तो पावर आगे मतलब 2 आगे, एक पावर कम मतलब साइन की 2 - 1 जो भी एंगल हुआ एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब मैं क्या करूंगा, जो यहाँ पे बचा था, देखिए यहाँ पे एक्स रेज टू n - 1 साइन रेज टू 2 - 1, फिर किसका डेरिवेटिव x का, यहाँ पे x की जगह पे x था, यहाँ पे x की जगह पे क्या है ये पूरा साइन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x।
ओके, डेरिवेटिव एकदम इजी चैप्टर है, लेकिन आपको अगर पकड़ में आएगा तो, वरना आप इसमें कंफ्यूज ही होते हो। सिर्फ फॉर्मूला को कंपेयर करना, इन दोनों फॉर्मूला को आप कंपेयर करो, वैल्यू रखो, पता चल जाएगा। अब यहाँ पे 2 sin 4x एज इट इज। चलिए अब sin 4x का क्या करना है, sin का क्या लिखा है मैंने, cos। sin का लिखा तो cos 4x है, लेकिन उसका जो भी एंगल होगा उसका क्या करना है, डेरिवेटिव, एंगल 4x। तो ये 4 चला जाएगा आगे, तो 4 इंटू 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x इंटू यहाँ पे x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा फ्रेंड्स 1। ये 4 आगे चला जाएगा तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो आंसर आ गया 8 साइन 4x इंटू, दिस इज द आंसर। ओके, चलिए एक और समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि भाई साइन स्क्वायर x प्लस tan 2x, ओके, डी बाई डी एक्स हो, क्या करेंगे सर? यहाँ पे तो 2 टर्म है, कोई बात नहीं, 2 टर्म है, 3 टर्म है, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ किससे लेना देना है, अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया तो इंडिविजुअल आप क्या दे सकते हो, डेरिवेटिव दे सकते हो। यहाँ पे मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan 2x। साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कैसे करूंगा, पावर आगे एक पावर कम, मतलब साइन 2 माइनस 1, तो साइन इंटू साइन का क्या करना पड़ेगा, कॉस। ओके, चलिए मैं लिख के दे रहा हूँ, पावर आगे एक पावर कम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करना है, साइन एक्स। अब आपको ये पता है कि भाई 10 ये जो दिया है उसकी पावर 1 है, पावर अगर 1 होगी तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल का क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। ओके, नाउ साइन का क्या करेंगे, साइन का हो जाएगा कॉस, ये 2 साइन एक्स एज इट इज, साइन का करना है कॉस एक्स प्लस सेक स्क्वायर 2x इंटू यहाँ पे 2x का क्या करना है 2, क्योंकि 2 बाहर निकलेगा, x का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा फ्रेंड्स 1 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए एक और समझ लेते हैं। अब थोड़ा ट्विस्ट, सम ट्विस्ट हो रहा है कि भाई साइन के एंगल में कॉस के एंगल में फिर से साइन 2x दिया है। ओके, एंगल के अंदर ये साइन का एंगल पूरा, ये कोस का एंगल पूरा, ये साइन का एंगल, ऐसा भी हो सकता है, दे सकते हैं। चलिए कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। अपना कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव करना है तो साइन की पहले पावर देखनी, इसकी पावर क्या है फ्रेंड्स 1। ओके, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, पावर 2 करते हैं। अगर 1 पावर होती तो डायरेक्टली इसको मैं कोस में कन्वर्ट करके आगे जो भी प्रोसीजर है वो करते हैं, लेकिन यहाँ पे कितनी पावर है, अब मैं 2 ले रहा हूँ। ओके, 2 लिया सर, अब क्या करेंगे, तो क्या भाई पावर जो भी है पावर आगे लो, 2 आगे लिया, एक पावर का मतलब साइन की पहले 2 पावर थी, अब 1 हो जाएगी, ये कॉस ये साइन 2x, ओके, इंटू डी बाई डी एक्स। अभी मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया, कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये x⁴n वाला, x⁴n मतलब पावर आगे एक पावर कम इंटू डी बाई डी एक्स। अब क्या करना पड़ेगा, साइन कॉस साइन 2x, ऐसा मुझे लिखना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। यस, ये एज इट इज नीचे उतरेगा, 2 साइन कॉस साइन 2x इंटू डी बाई डी। चलिए साइन का क्या करना है, कॉस, तो यहाँ पे करना है कॉस, फिर आएगा कॉस, यहाँ पे क्या आएगा साइन 2x, फिर से। सर अब इसका मुझे कोई लेना देना नहीं, यहाँ पे आपने साइन का किया कॉस, तो अब साइन के एंगल का भी तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा। साइन का एंगल भी क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस साइन 2x। अब नीचे वाले स्टेप में ये एज इट इज आएगा इनटू ये एज इट इज आएगा, लेकिन कॉस का क्या एक्चुअल में डेरिवेटिव होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, यहाँ पे आएगा साइन 2x इनटू कॉस का मैंने साइन किया, लेकिन उसका एंगल भी करना पड़ेगा ना, यहाँ पे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। ओके, इस माइनस साइन को मैं आगे देता हूँ, तो यहाँ पे आगे आ गया माइनस, ये नीचे एज इट इज उतरेगा इनटू ये नीचे एज इट इज, ये कॉस वाला नीचे एज इट इज उतरेगा इनटू ये साइन, ये माइनस मैंने आगे दे नीचे उतरेगा। अब साइन का वापस क्या करना है फ्रेंड, इसका होगा cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन का जो एंगल है उसका भी करना पड़ेगा, उसका एंगल क्या आएगा 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2, तो मेरा आंसर क्या आ गया -2 इंटू
ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म और cos 2x, ये हो गया मेरा सम। ओके, तो यहाँ पे मैंने एरो क्यों किया है, क्योंकि आप समझ जाओगे कि हाँ सर ये ऐसा ही होगा। तो प्लीज नोट इट डाउन, एक बार देख लो। ओके फ्रेंड्स, डेरिवेटिव के अंदर हम जो 11 साइंस के अंदर पढ़े थे वो ये सारी चीज़ें थी। अब ओके, अगर मुझे डेरिवेटिव के अंदर ऐसा दिया है कि भाई x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो आप इंडिविजुअल को मतलब पहले इसका करोगे, बीच में प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, फिर इसका करो। लेकिन जैसे ही मुझे मल्टीप्लिकेशन दिया जाए, ओके, दो टर्म का अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन दिया जाए तो मैं क्या करूँगा, उसके हिसाब से मैं सम देखूंगा। तो पहले मल्टीप्लिकेशन रूल, सपोज मैं दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, पहली टर्म u कोई है और v है, दूसरी v है, ठीक है। हालांकि ये दोनों के दोनों किसके फंक्शन होंगे, x के रिलेटेड ही फंक्शन होंगे। आपको मल्टीप्लिकेशन रूल क्या लगाना है, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव। ओके, ये हम 11 साइंस के अंदर पढ़ चुके हैं। मुझे एक एग्जाम्पल के साथ इसको बताना हो तो मैं ऐसे बता सकता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पे आपको साइन 2x दिया है इनटू यहाँ पे x स्क्वायर दिया है। तो हम क्या करेंगे, दो टर्म है, हाँ, दोनों की दोनों टर्म में मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट टर्म, इसको u ले सकते हो या फिर इसको u ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ऐसा सोचूं, इसको मैंने u लिया, इसको मैंने v लिया, तो पहला एज इट इज मतलब साइन 2x एज इट इज दूसरे वाले का डेरिवेटिव बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा एज इट इज पहले वाले का डेरिवेटिव। ओके, नाउ यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, साइन 2x। देखिए, अब आप ये बता सकते हो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का मैं क्या करने वाला, एक्स स्क्वायर का क्या मैं करूंगा, पावर आगे 2 आगे एक पावर कम, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, प्लस ये एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x का क्या करना है, कॉस 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x में क्या करूंगा, 2। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या, 2x इंटू साइन 2x प्लस ये 2 आगे चला जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू कॉस 2x। ओके, दिस इज द आंसर। एक हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल, मल्टीप्लिकेशन वाला एक सम हमने किया, कोई भी सम ऐसे ही करना, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव करके आपको क्या करना है, सम को आगे बढ़ाना है। ओके, चले कोई एक और एग्जांपल लेते हैं। और एग्जांपल बोले तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस x इंटू कॉस 2x, ठीक है, ऐसा कोई है। ओके साहब, क्या करेंगे, आपको पता है बीच में क्या दिया, एडिशन दिया है, तो एडिशन दिया होगा तो मैं क्या करूँगा, इंडिविजुअल का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x यहाँ पे पहले लिखना है प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू कॉस 2x। यहाँ पे दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा, रूल लगेगा। 10x का हमने क्या सीखा है, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे लिख दूंगा सेक का स्क्वायर एक्स प्लस इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन लगाऊंगा, अगर रूल लगाऊं तो पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव क्या होगा फ्रेंड्स, x। ओके, यहाँ पे आ गया सेक का स्क्वायर एक्स प्लस x इंटू कॉस का क्या होता है, कॉस का होता है माइनस साइन। देखिए, कॉस का करना है माइनस साइन, लेकिन एंगल का करना पड़े, यहाँ पे माइनस साइन 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। 2x का मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2x इंटू एक्स का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। मेरा आंसर क्या आएगा, सेक का स्क्वायर एक्स माइनस ये 2 आगे मल्टीप्लाई में 2x साइन 2x प्लस कॉस 2x। दिस इज द आंसर। ओके, तो हमने मल्टीप्लिकेशन रूल सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक डिवीजन का रूल साथ में सीख लेते हैं। अगर मुझे डिवीजन दिया होगा तो मैं क्या करूंगा। ओके, एक दो सम आपको सारी की सारी बातें एक बार रिकॉल करानी है। ये सारी बातें आप 11th में पढ़ चुके हो।
ओके, डिवीजन इन डेरिवेटिव। डिवीजन इन डेरिवेटिव मतलब अगर मुझे ऐसा डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी दिया है, ओके, u बाई वी दिया है, तो ये ऊपर वाली टर्म है, नीचे वाली टर्म, तो हम कैसे लिखेंगे? ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, नीचे वाले का स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे वाला स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज इनटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज इनटू नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है, ओके। अगर डिवीजन रूल लगाना है मुझे दो टर्म के बीच में, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डिवीजन है तो मतलब बीच में क्या लगाना पड़ेगा? माइनस कंपलसरी लगाना ही पड़ेगा, ओके। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपको वैसे दिया होगा x प्लस साइन एक्स के डिवाइड में दिया होगा कोई कॉस, ओके। सर यहाँ पे इसका अगर डेरिवेटिव पूछे होंगे तो मैं क्या करूँ? आपको नीचे वाले का स्क्वायर लिख देना है, नीचे वाले का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर है x, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला कौन? ऊपर वाला एज इट इज x प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाले का डेरिवेटिव। ओके डन, बस इतना ही काम करना है आपको। कैसे करेंगे सर? सबसे पहले ये जो cos x है तो एज इट इज रहेगा यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव क्या करना है? x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस साइन का cos x, बीच में माइनस। अब यहाँ पे तो x प्लस साइन x होना चाहिए, हाँ। cos x का क्या होता है फ्रेंड्स? cos का होता है माइनस साइन, तो ये माइनस साइन x यहाँ पे लिख दूंगा मैं, और नीचे क्या लिख दूंगा? cos स्क्वायर x, ओके। नाउ अगर मैं cos को अंदर मल्टीप्लाई तो cos x प्लस cos स्क्वायर x, ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो प्लस x इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा बनेगा। नीचे दिया है cos स्क्वायर एक्स, ओके। यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, तो 1 प्लस cos x प्लस x साइन एक्स डिवाइड में दिया है cos स्क्वायर एक्स। दिस इज द आंसर, ओके। तो इस लेक्चर के अंदर हमने सारे के सारे जो मेजोरिटी, अभी हमने 12th साइंस का कुछ भी स्टार्ट नहीं किया फ्रेंड्स, ये तो मैंने जस्ट आपको 11th साइंस का थोड़ा सा रिकॉल करा दिया, बेसिक डेरिवेटिव के सम होते कैसे हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन रूल लगता कैसे, वो सारी बातें हमने यहाँ पे की, और ये जो 6 फॉर्मूला है वो हमने यहाँ पे दिखे, ओके। प्लीज़ नोट इट डाउन।